हेयर ट्रांसप्लांट यदि आप कराने का सोच रहे हैं और आप रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी कंपेयर कर रहे होंगे, आप कॉस्ट कितनी आती है, कैसा रिजल्ट दे रहे हैं क्लिनिक्स, ये सब चीज़ें आप कंपेयर कर रहे होंगे, जो कि अच्छी बात है और आपको अपनी रिसर्च पूरी करनी चाहिए। अब आप शायद समझते हो कि आप जो कॉस्ट पे करते हैं वो सिर्फ पैसे के फॉर्म में कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 3 तरीके की कॉस्ट पे करते हैं जब आप ट्रांसप्लांट कराने के लिए प्लान करते हैं। पहली कॉस्ट ऑब्वियसली पैसे के फॉर्म में, दूसरी कॉस्ट डोनर एरिया के फॉर्म में, जो बहुत प्रीशियस है, ये लिमिटेड है। पैसा आप फिर भी कमा सकते हैं, पर डोनर एक बार गंवाने के बाद आप वापस नहीं कमा सकते। तो जो ये डोनर है ये फिक्स्ड है एक लाइफ टाइम के लिए, और इसका इस्तेमाल आपको समझदारी से करना होगा। और तीसरी कॉस्ट जो आप पे करते हैं वह अपनी सेहत से, क्योंकि जो दवाइयाँ आप खाएंगे या खाते हैं या आपको प्रिस्क्राइब की गई है ट्रांसप्लांट के बाद, उन दवाइयों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बालों की ग्रोथ के ऊपर, ये तो हम जानते हैं कि इम्प्रूव करती है, और इतनी इम्प्रूव कर देती है कि कई बार ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स भी मिराक्युलस लगने लगते हैं। पर ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके बॉडी के ऊपर, वो भी आपको जानना और समझना ज़रूरी है। तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता, और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं, और लगभग पिछले 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। तो अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं देखता हूँ रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ मुझे जो है वो रोज़ सरप्राइज़ करती रहती है। किस किस तरीके के लोग मिथ अपने दिमाग में बनाए हुए होते हैं, किस किस तरीके से चालाकियों के साथ इन चीज़ों को आपके सामने थाली में सजा के परोस दिया जाता है, और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, शायद किसी सेलिब्रिटी और ब्रांड और व्हाटएवर यू नो। बट कोई भी चीज़, कोई भी एंडोर्समेंट, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी रिकमेंडेशन आपके किसी काम नहीं आने वाला। आपके सिर्फ काम आएगी आपके द्वारा की गई रिसर्च, जो मैं यहाँ आपके लिए कर कर आपको दे रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं इन 3 पहलुओं में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू की, जो कि है डोनर। तो देखिए, ये जो आप एरिया, ये जैसे एक पेशेंट का आप देख रहे हैं, इनका यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सेफ डोनर एरिया, और इसके ऊपर और नीचे से जब बाल निकाले जाते हैं तो ये अनसेफ डोनर जोन कहलाता है। यहाँ से जो बाल हम निकालेंगे, ये बाल के टिकने की, रहने की संभावना बनिस्बत ज़्यादा है यहाँ से निकाले गए बालों की, क्योंकि यहाँ तक थिनिंग आ चुकी है। हो सकता है कल को ये थिनिंग यहाँ भी आए, तो उस स्थिति में यहाँ से निकाले गए बाल यदि हम सर में इम्प्लांट करते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पर ये बालों के टिकने की संभावना रिलेटिवली कम होगी, ये बाल जल्दी उड़ सकते हैं। तो ये सेफ और अनसेफ डोनर जोन है जो अभी हमने आपको बताया। अब आप अक्सर देखेंगे कि जो जो जब ट्रांसप्लांट होता है, आप अपने आसपास देखें, पता करें, तो आप पाएंगे कि 99.999% क्लिनिक्स सिर्फ FUE सर्जरी करते हैं, और वो 1000 तरीके के आपको रीजंस देंगे FUE सर्जरी करने के और FUT की खामियां। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में तो ये सवाल ही ना उठता हो कि भाई FUT, ओहो इतनी पुरानी टेक्निक, अरे भाई ये कौन कराएगा, ना 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 ना, हमसे तो लेटेस्ट बात करो। तो आपकी थोड़ी सी आंखें खोलने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जो FUT है वो एक स्कार वाली सर्जरी है, और जो FUE है इसके अंदर कोई स्कारिंग नहीं होती, ये एक स्कारलेस सर्जरी है। तो चलिए हम एक बार नज़र डालते हैं कुछ इमेजेस पर, जो मैं चाहूँगा कि आप देखें
तो ये जो पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें, ये इनका जो डोनर है, FUE सर्जरी के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस स्थिति में अपना हेड शेव ऑफ करके घूम सकते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये बहुत सारे बड़े बड़े स्कार्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति में हेड शेव ऑफ करके घूमना चाहेगा। और यही पेशेंट जब आप थोड़े बालों के साथ ढककर देखेंगे, छोटे बाल, तो ये इतना छुप जाता है। और यही पेशेंट यदि आप और बाल लंबे कर लेंगे तो ये काफ़ी छुप जाता है। तो जब आप देखते हैं रिजल्ट्स को, तो थोड़े लंबे बालों में आपको दिखाया जाता है, या सिर्फ उन केसेस में दिखाया जाता है जिनके अंदर की डोनर बहुत ही थिक है। FUE के डोनर के बाद एरिया डिप्लीट होता है क्योंकि आप वहाँ पर नए एक्स्ट्रा गैप्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा गैप क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर खालीपन नज़र आना बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जो कि होता है। तो कई बार ये कितना खाली दिख सकता है, जैसे कि आप ये पेशेंट का देखें तो इन्होंने एक बार मेरे पास आने से पहले एक FUT सर्जरी कराई थी कहीं से। आप देखें, ये उसका स्कार है, बहुत पतली बारीक सी लाइन। और ये जो ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं, ये FUE कराया हुआ है इन्होंने। और यदि आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एरिया डिप्लीटेड है, बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड है, और यहाँ से कुछ किया नहीं जा सकता। और ये सारे ग्राफ्ट्स इन्होंने फ्रंट पर डलवाए आगे की तरफ, और अब ये पीछे ये सारा पोर्शन जो खाली हो गया है, इसको भरने के लिए हमें और ग्राफ्ट्स की ऑब्वियसली ज़रूरत है। पर ये डोनर, चाहे हम बाल थोड़े लंबे कर कर देखें तो भी ये स्थिति है, और यदि हम थोड़े छोटे बाल कर कर देखें तो भी ये स्थिति है। तो ये जो आप पतली सी लाइन देख रहे हैं FUT की, इसको छुपाना फिर भी आसान है थोड़े से ग्राफ डाल के वहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसको छुपाने का कोई भी और तरीका नहीं है। ऐसे ही मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ। देखिए, ये भी आप नज़र डालें तो आप इस स्थिति में हेड को शेव ऑफ करके नहीं घूम सकते। आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड डोनर एरिया दिख रहा है आपको। और यदि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस स्थिति में आ भी चुके हैं, मान लीजिए, और अब उनका डोनर काफ़ी ख़राब है, काफ़ी डिप्लीटेड है, और वो चाहते हैं कि कुछ करा जाए, और ऑब्वियसली एम्प्टी एरियाज़ हैं, तो यहाँ से आप और FUE यदि निकालेंगे तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ही एकदम खाली चमकेगा, आपका डोनर बिल्कुल बर्बाद ऑलरेडी हो चुका है और हो जाएगा। पर अभी भी मैं यहाँ से एक स्ट्रिप निकाल सकता हूँ, इलास्टिसिटी अलाउ करती है तो 2 या 3 बार भी स्ट्रिप निकाल सकता हूँ कुछ गैप पे। तो दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग हेयर है इस पोर्शन में जो कि 2 या 3 स्ट्रिप में मैं पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ इन रिमेनिंग हेयर को भी। पर सिर्फ FUE से इस एरिया को इसके आगे और इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इतने सारे केसेस हमारे पास रिपेयर के लिए आते हैं और जो कि इस स्थिति में होते हैं, और उनके पुराने क्लिनिक्स उन हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं FUT टेक्निक को। और उस स्थिति में मैं फिर बोलूँगा कि यदि आप लंगड़े घोड़े की सवारी करते हैं तो गड्ढे में गिरेंगे। अब एक और केस मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से। ये पेशेंट हमारे पास आए, इन्होंने 2 बार FUE करा रखा था, और पर गंदा सा हेयर लाइन था, पीछे बाल बहुत अच्छे थे, और ये पोर्शन में आप देख रहे हैं अब गैप्स बन गए जिसको ये भरना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है हम डोनर की तरफ जाएंगे, और अब आप ज़रा डोनर देखें तो ये हालत डोनर की इनके थी, जिससे कि ऑब्वियसली अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप चाहे शेव ऑफ करें चाहे ना शेव ऑफ करें, आप ये जो बड़ी भयंकर स्कारिंग देख रहे हैं और डैमेज देख रहे हैं, और बहुत कम ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस है। जब हम सेकंड सर्जरी करते हैं सेम डोनर से, इन्होंने 2 बार कराई थी सेम डोनर से FUE, और आप देख रहे हैं, और एज इनकी सिर्फ 20-21 साल थी। तो आप अगर ध्यान से देखें नीचे की तरफ, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस केस में हमने एक लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट किया जिसमें यहाँ से ये स्ट्रिप निकाला है बिल्कुल नीचे की तरफ से, ये आप देख रहे होंगे एक हल्की सी स्टिच लाइन, और 200 ईच साइड 2 छोटे छोटे स्ट्रिप हमने निकाले थे, और 200-200 ग्राफ्ट निकाल के उसको हमने ये खाली पोर्शन में लॉन्ग हेयर, ये आप देखेंगे ये प्लेस किया हुआ है यहाँ पर इन ग्राफ्ट्स को, लंबे का लंबा, बिकॉज ही हैड सम
family function coming up, you know, so he had to cover this. तो ऐसी स्थिति में FUT सर्जरी इनके रेस्क्यू के लिए आई, अदरवाइज इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल. अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियोस में इसको डिस्कस किया है आपसे. आप देखें ज़रा FUT के स्कार के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं. चलिए, ये एक हमारे पेशेंट है जिनका हमने FUT सर्जरी किया और थोड़ा FU भी किया था ऊपर से इन एरियाज से. अब हमने एक और FUT प्लान किया यहाँ पर. जो आप देख रहे हैं मार्किंग मैंने किया है, दिस इज़ फॉर अनदर FUT. एंड यदि आप यहाँ देखें तो ये जो वाइट सी लाइन आप देख रहे हैं, बहुत ना के बराबर इसकी विजिबिलिटी नहीं है. ये इनका फर्स्ट FUT का स्कार है. मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ. आप देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाइट लाइन. यहाँ पे थोड़ा एंगुलेशन डिफरेंट हो गया है, आप देखेंगे बालों का, ये वाइट लाइन. सो ये इतनी कम थी, इतनी हल्की थी कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर उसको इंक्लूड करने की. यही इन्हीं पेशेंट का अब आप मिडल पोर्शन देखें तो आप देखेंगे कि FUE जो हमने किया था उसके पीछे गैप दिख रहे होंगे. और अब इसमें से और नहीं निकालने FUE से संभव, तो मैं इसको स्ट्रिप निकाल रहा हूँ. और स्ट्रिप का स्कार आप देखें तो यहाँ पर ये ना के बराबर है, पतली बारीक लाइन जो कि नहीं दिख रही. यदि किसी केस में जैसे इन्हीं की एक और तरफ हम देखें तो यहाँ पर हल्की सी विजिबिलिटी इस लाइन की आप देख रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ ट्राइकोफिटिंग क्लोजर हेयर आर ग्रोइंग थ्रू द स्कार टिश्यू. एंड ये बहुत क्लोज शेव किया है मैंने, हल्की सी विजिबिलिटी है. इस स्कार को मैंने नेक्स्ट में इंक्लूड कर लिया. और यदि मैं चाहूँ तो आई कैन प्लेस सम FUE ग्राफ्ट्स इन दिस पोर्शन एंड इट कैन कम्प्लीटली गो अवे. ओके, सो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगी. सेकेंड जब हमने इनकी सर्जरी करी, अब ये आप देख रहे हैं सेकेंड FUT का स्कार है जो ये आप देख रहे हैं. एंड थ्रू दैट ऑल्सो हेयर आर ग्रोइंग. तो जो लोग स्कार को लेके ऐसे डरते हैं उनके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी जो मैं आपको अभी बता रहा था. एक और चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा. ये मेरी बड़ी पसंदीदा पिक्चर है. देखिए, ये एक हमारे पास रिपेयर केस आए थे बहुत पहले, आई थिंक 10 साल पहले शायद, ऑलमोस्ट यस. तो इन्होंने मेरे पास आने से पहले एक FUT सर्जरी कहीं कराया था जिसका स्कार आप यहाँ पर देख रहे हैं. और ये हमने इनका कॉम्बिनेशन किया जिसमें कि FUT किया और FUE किया. तो ऑब्वियसली जब हम FUE कर रहे हैं तो आप देखिए हम अनसेफ डोनर जोन तक चले गए हैं. यहाँ पर आप यदि देखें, यहाँ तक मैंने ग्राफ्ट प्लेस किए हैं और इस पॉइंट तक मैंने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए हैं. तो सेफ्टी मार्जिन बिल्कुल ज़रा सा है. अभी मेरा 10 साल पुराना केस है, अब मैं इतना ऊपर से एक्सट्रैक्ट नहीं करता, पर वो लोग जो सिर्फ FUE करते हैं वो सब लोग अभी उतना ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि उतने ग्राफ्ट्स निकाले नहीं जा सकते. ये पेशेंट में भी यदि आप देखें तो जो ये स्ट्रिप हमने निकाला है इससे हमें 2500 ग्राफ्ट्स मिले. ये वेरी कर सकता है नंबर, ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर सब में सेम हो. किसी पेशेंट में 3000 भी निकाले जा सकते हैं, किसी पेशेंट में 1000 ग्राफ्ट भी निकालने पॉसिबल नहीं होते. तो कभी भी आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर अगर आप FUT के ग्राफ्ट्स को डिसाइड कर रहे हैं तो आप समझिए आप बहुत बड़े जाल में फंस रहे हैं, बिकॉज बिना सब चेक किए पॉसिबल नहीं है. और यहाँ से जो कि बड़ा एरिया है FUE का ऊपर और नीचे, तो आप देखेंगे तो हमने यहाँ से सिर्फ 1500 ग्राफ्स निकाले, 1500. दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से FUE करता तो इस पोर्शन से FUT की बजाय जो मेरे को कंसोलिडेटेड 2500 ग्राफ्ट मिले 2500, वो मुझे बहुत कम संख्या में ग्राफ्ट मिलते और ये एक मेजर समस्या मेरे लिए साबित हो सकती थी. तो अब यदि आप देखेंगे एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा. यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं. चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप देखिए यहाँ पर सिंगल यूनिट ग्राफ्स भी हैं FUT के स्ट्रिप के अंदर, डबल भी हैं, थोड़े मल्टी भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर. ये देखिए डबल मल्टी. अब ज़रा नज़र डालिए इस एरिया पे जहाँ से मैंने FUE एक्सट्रैक्शन किया है. यहाँ क्या बचा? यहाँ सिर्फ सिंगल यूनिट ग्राफ्स बचे. इसका मतलब चेरी पिकिंग इसी को बोलते हैं. हम अपने ग्राफ्स को चुनकर निकाल सकते हैं और ज़्यादातर यहाँ से हमने मल्टी ग्राफ्स को चुनकर निकाला. तो जब हम यदि किसी पेशेंट में सपोज कीजिए 2000 ग्राफ्ट हम FUE से कर रहे हैं या 2000 ग्राफ्ट हम FUT से कर रहे हैं,
तो अगर पहली सर्जरी है तो आपके पास ऑप्शन है चूज़ करने की मल्टीग्राफ्ट्स को। तो इसका मतलब जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो 2000 ग्राफ्ट हो सकता है हमें 2.5 के मल्टीप्लिकेशन से 2.5 टाइम्स यानी 5000 हेयर दें, और जबकि यहाँ पर जब हम कर रहे हैं एफ से तो हो सकता है वो सिर्फ 1.5 के मल्टीप्लिकेशन पे हमें 3000 हेयर दें। तो इसका मतलब आप 3000 हेयर के रिज़ल्ट को 5000 हेयर के रिज़ल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। अब तो आप कहेंगे कि तो जब हमें ज़्यादा हेयर मिल रहे हैं एफ में तो क्यों ना हम सिर्फ एफ ही करें। ज़्यादा हेयर मिल तो रहे हैं पर आप उसकी कीमत पे कर रहे हैं अपने डोनर से, यानी कि आपका डोनर में सिर्फ सिंगल यूनिट ग्राफ्ट बचे हैं, और यहाँ पर अब ये जो स्कार हील होंगे उससे एंगल चेंज होंगे, और जब आपको ज़रूरत होगी तो जैसे आपने अभी डोनर्स देखे उनकी स्थिति वही होगी, पर आपको दिखा कुछ और दिया जाता है और आपको लगता है कि भाई ये डोनर तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हील हो गया है और सब कुछ। दूसरा एक और यही पेशेंट का जब 15 दिन के बाद ये लगभग फ़ोटो है, और ये आप देखें स्टिच के थ्रू बाल उग रहे हैं, ट्राइकोफिटिक क्लोजर जो इनका पुराना स्टिच मार्क था उसके अंदर हमने कुछ ग्राफ्ट्स डाल दिए जिससे उसकी विजिबिलिटी कम हो गई। तो आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा वो है कि आप शायद देखते हो कि हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस जैसे कि ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 5, इवन ग्रेड 4 में भी हम बोलेंगे, जब आप रिजल्ट्स देखते हैं तो कभी गौर कीजिए कि ट्रांसप्लांटेशन एक छोटे एरिया में हुआ है पर जो रिज़ल्ट है वो उस एरिया में भी दिख रहा है जहाँ पर कि ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ओके, सो यू सी दिस, ये एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर गुप्ता, इनका हमने ट्रांसप्लांट करना था किया। तो आप देखें ये पोर्शन, ये प्री पिक्चर है जिसमें हेड शेप्ड ऑफ नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो आप प्री पिक्चर सिर्फ हेड शेप्ड ऑफ ही देखते हैं, वो बहुत मिसलीडिंग होती है। तो इनके केस में काफ़ी खाली था एंड ऑप्शन हमारे पास जो था वो था कॉम्बिनेशन सर्जरी, जिसमें कि हम एफ यू कंबाइन करके करते, बट एफ यू टी वॉजंट जस्ट पॉसिबल इन हिज केस बिकॉज द स्किन वॉज वेरी टाइट। सो वी डिड एफ यू ई फॉर हिम and these were like 2000 grafts. So all the grafts were placed in the frontal area as you can see, and this area remains totally untouched. हमने कुछ भी नहीं किया इस पोर्शन में, आप देख रहे हैं। अब आप ज़रा 3 महीने के बाद का पिक्चर देखें, आप ये फ़ोटो देख रहे हैं और आप ज़रा ये फ़ोटो देखें तो आप देखें कि ये पोर्शन जहाँ अनटच था यहाँ तो ग्रोथ बहुत बढ़िया दिख रहा है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर ग्रोथ, क्योंकि ये कैसे आया जबकि यहाँ पर तो कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। और अगर मैं आपको इनको साल भर बाद का पिक्चर दिखाऊं तो आप देखिए ये ग्रोथ यहाँ पर अभी भी है और फ्रंट पे तो ट्रांसप्लांटेड हेयर अब आ गए। तो ये यहाँ से इस पोर्शन से जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर सिर्फ 2000 ग्राफ्ट्स में आ गए। तो ये सिर्फ 2000 ग्राफ्ट्स का ही काम नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए जब आप रिजल्ट्स को देख रहे हैं, मेस्मराइज हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं ये इनको फिनेस्ट्राइड की वजह से आई। हमने इनको 1 mg ऑल्टरनेट डेज फिनेस्ट्राइड दिया था खाने के लिए। तो ये ग्रोथ सारा जो कंट्रीब्यूटेड है फिनेस्ट्राइड से है, और इसका सारा क्रेडिट ट्रांसप्लांट सर्जरी को शायद आप दे देते हो, और शायद आपको लगता हो कि ये तो ट्रांसप्लांट सर्जरी कमाल की है। हम सब अपने पेशेंट्स को, हम अपने सभी पेशेंट्स को फिनेस्ट्राइड खिला सकते हैं यदि हम चाहें कि इस तरीके के रिजल्ट्स दिखाना, पर प्रायोरिटी किसी तरीके के रिजल्ट्स दिखा के आपको भ्रमित करना नहीं है। प्रायोरिटी है कि आपके सर पे ज़्यादा से ज़्यादा बाल और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहें। 2 प्रॉब्लम्स मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाए और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो देखिएगा, और वीडियोस भी आपको मिलेंगे और हम पोस्ट करते रहेंगे। कि फिनेस्टाइड से 2 समस्याएं, एक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो कि कुछ लोगों में देखी जा सकती है, सब में नहीं, और दूसरा आपको टॉलरेंस भी बन सकती है, यानी कि आप लेते भी रहें दवा और हो सकता है कुछ समय के बाद दवा काम ना करे, और पता नहीं आप में से कितने लोग इस दवा को अनलिमिटेड पीरियड के लिए खाने के लिए तैयार होंगे। तो एक और आपको मैं केस दिखाता हूँ, देखेंगे ज़रा ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये देखिए, ये पेशेंट को हमने सिर्फ फिनेस्ट्राइड खिलाया था, और आप ये जो पोर्शन खाली देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फिनेस्ट्राइड की वजह से है। कोई पीआरपी नहीं किया गया, कोई दवा नहीं दी गई,
सिर्फ फिनेस्ट्राइड दी गई और ये रिज़ल्ट है। तो अब बड़ी आसानी से बताया जा सकता है यहाँ पे 4 बाल आगे लगा के कि देखो हमने कितना अच्छा ट्रांसप्लांट किया, देखो हमारा कितना डेंस रिजल्ट आया है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। पर ये हो सकता है कि सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए किया जा रहा हो सकता है ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जिनको आप देखें कि जो ग्रेड 6 ग्रेड 7 में, जो आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ट्रांसप्लांट सिर्फ एफ से करा कर भी बैठे हों और वो फिनेस्ट्राइड पर हों। तो पूछेंगे आप या सोचेंगे, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने छोड़ी हो ये दवा फिनेस्ट्राइड और उसके बाद उन्हें समझ में आया हो कि अरे असली ट्रांसप्लांट तो सिर्फ इतना सा ही था। तो खैर ये चीज़ें बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, ये चीज़ें बता रहे हैं हम आपको ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ। ये पेशेंट मेरे एक बड़े अच्छे पेशेंट मित्र हैं और इनका हमने ट्रांसप्लांट किया। ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं 4.5 महीने का रिज़ल्ट है लगभग। आप इनका यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ इनकी पोस्ट पिक्चर्स भी आपको। पर ये देखिए, ये इनका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। सिर्फ 1800 ग्राफ्ट्स इनके किए गए हैं। कैसे प्लेस किए गए थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तो FUT है, तो मल्टी ग्राफ्ट्स भी नहीं चुनकर निकाले। ये इनका आप जो अभी देखेंगे इमेजेस, यस ये देखिए, ये इनके ग्राफ्ट प्लेसमेंट की पिक्चर है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमने टेम्पल्स पे काम किया, थोड़ा यहाँ किया, थोड़ा इधर किया, पार्टिंग साइड पे थोड़ा ज़्यादा किया, और जो मिडल पोर्शन काफ़ी खाली था यहाँ पर हमने ग्राफ्टिंग करी। ये FUT सर्जरी थी, स्लिप निकाली गई थी, 1800 ग्राफ्ट्स किए गए थे। और आपने जो अभी रिज़ल्ट देखा, जो ये आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ 1800 ग्राफ्ट्स का 4.5 महीने में रिज़ल्ट है। तो ये सारा रिज़ल्ट सिर्फ ट्रांसप्लांट की वजह से नहीं आया है। ये पेशेंट फिनेस्ट्राइड पर थे, जो ऑल्टरनेट डेज फिनेस्ट्राइड खा रहे थे। अब हमने इनको ट्वाइस अ वीक पे किया है। तो इसमें से इस रिज़ल्ट का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन फिनेस्ट्राइड का भी है। तो यदि आप इस तरीके के रिजल्ट्स देखते हैं और आपको लगता है कि ये सारे ट्रांसप्लांट की वजह से हैं, तो अपनी आंखें खोलिए और ज़रा गौर कीजिए। बिकॉज़ हम लोग अपनी लाइफ बहुत बड़े गहरे लेवल की बेहोशी में बिताते हैं और शायद हम चीज़ों को, अपने आप को ही, खुद को इतना सीरियसली नहीं लेते। तो ज़रूर ज़रा रिसर्च पक्के से कीजिएगा सो दैट आप समझें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे देखिए, एक और केस दिखाते हैं आपको। ये पेशेंट का आप यदि देखें तो हमने 3500 ग्राफ्ट्स इनके किए, जिसमें कि ये टेम्पल क्रिएट किया गया, फ्रंट पे बाल डाले गए, पीछे क्राउन में ये बाल हैं आप जो देख रहे हैं, मिडल पोर्शन में काफ़ी बाल हमने 3500 ग्राफ्ट्स के ज़रिए प्लेस किए। ये इनका आप प्रोफाइल व्यू देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्रिएट किया गया, तो काफ़ी पोर्शंस में ग्राफ्टिंग हुई। ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा और घना दिख सकता था यदि मैंने इनको फिनेस्ट्राइड दिया होता, जैसा कि लगभग आज की तारीख में 90% से ज़्यादा पेशेंट्स खा रहे होते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट इमीडिएटली। तो ये मैं भी जानता हूँ कि मेरा पेशेंट का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा और अच्छा दिखेगा। ये मैं भी जानता हूँ कि जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा भी। पर यहाँ बेचना मकसद नहीं है, यहाँ मकसद है आपके सर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बालों को रिटेन करे रखने में आपकी मदद करना एज ए मेंटोर। और दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि ये केस जो रिज़ल्ट आप देख रहे हो, ये FUT का रिज़ल्ट है, इसमें FUE नहीं किया गया। यदि FUE किया जाता तो मल्टीग्राफ ज़्यादा चुन के ये नंबर ऑफ़ हेयर और ज़्यादा होते और ये रिज़ल्ट और ज़्यादा होता। ये पेशेंट का डोनर में अभी बहुत सारा मल्टीग्राफ्स बचा हुआ है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रिप से जो निकला था उसके बाद। तो हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर और ग्राफ्ट्स को प्लेस कर सकते हैं बाद में, यदि हमें ज़रूरत होगी तो ये चीज़ें सब प्लान करने की आवश्यकता होती है। और अब एक और चीज़, मैंने आपसे दवा डिस्कस करी, मैंने आपसे डोनर की यूटिलिटी डिस्कस करी, मैं आपसे एक और अहम चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जिसको बोलते हैं PRP। आपने नाम सुना होगा, PRP एक काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट है। ये पेशेंट हमारे पास आए, आप देखिए ये इनका कंडीशन था बिफोर और ये इनका PRP के बाद। एक PRP हमने किया और आप जो ये फ़र्क देख रहे हैं, ये एक PRP का रिज़ल्ट है। जो आप देख रहे हैं, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से आया।
पेशेंट फिनेस्टाइड पर नहीं है। मैं जनरली ये इंश्योर करता हूँ कि जब मैं किसी का पीआरपी करता हूँ तो मैं उनको फिनेस्टाइड उस समय ना दूँ, ताकि मैं इफ़ेक्ट देख सकूँ। ज़्यादातर पेशेंट्स में आता है, बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि ये रिज़ल्ट कम आता है। और हर बार आप देखते होंगे, ये देखिए, और ऐसे एक पेशेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और ज़्यादातर ये पेशेंट्स अपने पीआरपी कहीं और करा चुके होते हैं पहले, और उनको फ़र्क नहीं आ रहे होते। आप देखिए, ये भी एक पीआरपी का रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हो। ये तो बाल थोड़े चिपके हुए आपस में, खुलने पे और ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। फ्रंट पे भी आप देख रहे हैं, क्राउन में भी आप देख रहे हैं, प्रोफाइल में भी आप देख रहे हैं, काफ़ी आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा हेयर ग्रोथ के अंदर। तो आपने सुना होगा, देखा होगा, फैशन में है बहुत सारे क्लिनिक्स, 4-4, 5-5, 6-6 पता नहीं कितनी पीआरपी बेचते हैं, ट्रांसप्लांट के साथ फ्री में देते हैं आपको। ये सब जो लालच में आप देखते हैं, मैं कहता हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है। एक पीआरपी आपको ये दे सकती है अगर ढंग से की जाए तो अब फाइनली टू समराइज ऑल दिस, आई थिंक आपको एक बेसिक ब्रॉड आइडिया ज़रूर मिला होगा। आपको शायद कुछ ऐसी बातें ज़रूर जानने को मिली होंगी जो आपने कभी नहीं जानी या सोची या समझी होंगी। मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपने डोनर के साथ ये करा बैठें और फिर बाद में पछताएं। और ये मैं अपने बहुत सारे रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। और आप देखेंगे, आप में से वो लोग, जो बहुत सारी बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो FUE सर्जरी करा चुके हैं पहले, और अब उनको संतुष्ट नहीं है डेंसिटी से, और पीछे गैप के लिए दोबारा से FUE के लिए जाने का सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे क्लिनिक्स आपको ये दिखा के पुश भी कर रहे हो, पर मेरा आपको सलाह है कि एक बार ऐसे सर्जन से मिलें जो कि अच्छे से निपुण हो FUT और FUE करने में, दोनों में। ऐसे सर्जन से मिलें जो आपके बारे में सोचते हो, जिनके लिए आप मायने रखते हो, ना कि अपना सामान बेचना। तो खैर, एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और मेन मकसद रहता है कि आप अपने लिए सही सॉल्यूशन चुन सकें। बहुत बार आपको बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन तरह तरह की चाशनियों में लपेट के दे दी जाती है, विच अगेन आई थिंक सही नहीं है। ये वीडियोस बनाने का और ये इन्फॉर्मेशन आप तक साझा करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के लिए कोई बुराई करूं। ये इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और थोड़ा गलत चीज़ होते देख के हमें दुख भी होता है, बिकॉज इस काम से हम बहुत प्यार करते हैं। तो कुछ चीज़ें बदली भी हैं, ये इन्फॉर्मेशन जब आप तक पहुंचती हैं। तो आज मैं देखता हूँ बहुत लोगों को ये पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाल भी थिन आउट हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं। आज से 3-3.5 साल पहले जब मैंने ये वीडियो बना के डाला, उस समय बहुत कन्फ्रंट किया गया और बहुत बोला गया कि भाई ये ऐसा नहीं होता। बट आज वही सब लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सच्चाई की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये सत्या की जीत है। और जुड़े रहिए सत्य को और गहराई से समझने के लिए। हम आप तक बहुत सारी बारीक बारीक इन्फॉर्मेशंस लाते रहेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को अपने और फ्रेंड्स से। यदि कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। आप अपने लिए कोई एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन चाहते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए ट्रांसप्लांट के बाद, ट्रांसप्लांट से पहले पीआरपी का कितना सेशन करना चाहिए, कितनी आपकी ग्राफ्ट्स की गुंजाइश है डोनर की, कि कितने वो निकाले जा सकते हैं वास्तविकता में, और कितने हमें डालने चाहिए। डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस मैड रेस जहाँ पर बस अंधाधुंध सब चल रहा है जस्ट बिकॉज बिजनेस है। तो आप उसको, इन चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लिए अच्छा कुछ चुन सकेंगे। धन्यवाद। लव योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।